नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे सऊदी अरब वक्फ कानून के बारे में। सऊदी अरब वक्फ कानून में क्या है खास और क्यों भारत से है अलग। यूं कहूं कि सऊदी अरब वक्फ कानून क्या कहता है और भारत के नए कानून से कितना है अलग। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून पर अभी पूरे देश में विवाद चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें खास न्योते पर आमंत्रित किया है। 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार सऊदी अरब गए हैं। क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक दोस्ती भरा रिश्ता बताया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया सहित कई प्लेटफॉर्मों पर इस बात की चर्चा होने लगी है कि वक्फ कानून की वजह से भारत में मुसलमान खफा हैं और जमकर मुखालफत यानी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक मुस्लिम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। सऊदी अरब से यह मांग भी होने लगी है कि पीएम मोदी से इस मामले में बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, अब यह जानना भी काफी दिलचस्प है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर सऊदी अरब का वक्फ कानून क्या कहता है। वहां का वक्फ कानून भारत के नए कानून से कितना अलग है। आप टू द पॉइंट नोट कीजिएगा और समझिएगा। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले यह जान लीजिए कि दोनों देशों में वक्फ कानून का मकसद सिर्फ व सिर्फ एक ही है। वक्फ संपत्तियों का मुख्य उद्देश्य मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा आदि धार्मिक या समाज सेवा के कार्यों में उपयोग करना है। दोनों देशों के कानून वक्फ संपत्तियों की खरीद बिक्री या गैर धार्मिक उपयोग पर रोक लगाते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोनों देशों में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट सरकार की ओर से बनाई गई एक बॉडी या निकाय ही करता है, लेकिन सऊदी अरब का वक्फ कानून शरिया से कंट्रोल होता है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स और स्थानीय वक्फ एजेंसियां इसका मैनेजमेंट करती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, भारत में जहां वक्फ ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट है, वहीं सऊदी अरब में शरिया कोर्ट होती है जो इससे जुड़े मुकदमे सुनती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के कारण अदालतें धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती हैं,
लेकिन सऊदी अरब में धर्म व शासन अलग अलग नहीं है। यहाँ की सरकार सीधे धार्मिक कानून लागू करती है। अगला पॉइंट, भारत में वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में वक्फ संपत्तियां मंत्रालय में रजिस्टर्ड की जाती हैं। वहां संपत्ति का पूरा डेटा होता है। हर एक जमीन का कागज उसी तरह होता है जैसे भारत में किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। अब एक और सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा। सऊदी अरब का वक्फ बोर्ड कौन चलाता है? दोस्तों, सऊदी अरब में वक्फ प्रबंधन इस्लामिक शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका प्रबंधन सऊदी वक्फ, धर्मार्थ कार्य और धार्मिक मामलों का मंत्रालय करता है। वक्फ करने के बाद संपत्ति का क्या होगा, इसका संरक्षण कौन करेगा और इसका उपयोग कहाँ होगा, यहाँ सब कुछ मंत्रालय तय करता है। मंत्रालय में उलेमाओं की एक टीम होती है, एक कमेटी होती है जो इसकी देखरेख करती है। यह कमेटी शरीयत के अनुसार निर्णय लेती है। कुछ छोटे वक्फ स्थानीय ट्रस्टी या मुतवली द्वारा भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन उन्हें भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है। अब अंतिम सवाल भी आप जान लीजिए क्या है जो खूब चर्चा में है। सरकार का कितना नियंत्रण है? सऊदी सरकार का वक्फ पर कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है? दोस्तों, सऊदी सरकार के वक्फ मंत्रालय का इस कमेटी पर पूरा कंट्रोल होता है। सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड और उसका कहाँ उपयोग हो रहा है उसकी जानकारी मंत्रालय के पास होती है। वक्फ का फंड कहाँ खर्च हो रहा है, मस्जिदों, स्कूलों में कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब यहाँ की सरकार रखती है। सऊदी विजन 2030 के तहत सरकार वहां की वक्फ प्रॉपर्टी में से 350 बिलियन रियाल देश के विकास पर खर्च करने जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब में वक्फ कानून कैसे चलता है। यूं कहूं कि सऊदी अरब में वक्फ कानून कैसा है और भारत में किस तरह का है, आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।